वैभव, आप एसिंक वाले बैच से हो ना? मैम मुझे कुछ नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइन हो गया हूँ। हाँ उसी में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पास आ रहा होगा ना लिंक कुछ दिनों से, तो तुमने ज्वाइन नहीं की क्लास? मैम मेरा आज ना कंप्यूटर साइंस का पेपर था तो उसकी भी तैयारी कर रहा था ना। अच्छा ओके, तो तुम फिर ओके, ठीक है। तो मैम तुम्हारे CS विद पास, पाइथन था आज। हाँ जी, फिर से कब, बोलो क्या कह रहे हो? CS विद पाइथन लिया था तो आज मेरा एग्जाम जाके खत्म हुआ बोर्ड का। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो तुम्हारे पास रिसोर्स शीट का एक्सेस होगा ना, तो वहां पे तुम लाइक रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हो, प्रैक्टिस यस कर। मैम वो देखूंगा। और अभी तुम, क्योंकि तुम दिल्ली से ही हो राइट, तो फिर ऑफलाइन टेस्ट में आ रहे हो ना तुम? हाँ यस मैम कल आऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग के ट्राई करूंगी कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो है इस चैप्टर के वो क्लियर करूं। एंड कहीं कहीं जगह मैंने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट उसकी स्निपिंग भी लगा रखी है, ताकि जब आप लोग हाइलाइट्स भी पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने उनको भी मार्क किया हुआ है। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरी इनऑर्गेनिक में 11th और 12th की अगर मैं बात करूं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं यहाँ से, वो 4 भी दे सकता है। ठीक है, अभी मैं मान के चल रही हूँ 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो 12 नंबर का ये चैप्टर है, सिर्फ इस चैप्टर से तुम 12 मार्क्स ले पाओगे। और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। ये एक ऐसा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग जहाँ पे प्रिडिक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो लास्ट 5 इयर्स का अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये कुछ टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें भी पता है, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया था और पीवाईक्यूज आप लोगों ने करे हैं तो देखा होगा। हर साल इससे क्वेश्चन आ ही रहा है, जहां पे आपको बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री बतानी होती है कि ट्रायंगल पिरामिडल है, क्या है, फलाना है, कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। ये सब हाइब्रिडाइजेशन तो आना ही चाहिए, इसके बिना तो आप शेप एंड ज्योमेट्री नहीं बता पाओगे। बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, फिर वो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ को भी मिला के पूछ सकते हैं, राइट। मैग्नेटिक बिहेवियर बोले तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो स्पीसीज है, बेसिकली एमओटी की बात कर रही हूँ मैंने उसमें से भी टॉपिक ले लिए, सब टॉपिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर बोले तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है या डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को ट्रिक्स लिखवाई गई हैं, तो प्लीज ट्रिक के थ्रू भी आप लोग क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। डायपोल मूवमेंट पे बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट यस आए हुए हैं एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी नीट 2024 में डायपोल मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था, तभी मैंने ये डायपोल मूवमेंट यहाँ पे डाला। तो हो सकता है कि उसका मन बन रहा हो डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन बनाने का। तो डायपोल मूवमेंट के नोट्स में जितने भी आपको एनसीईआरटी के अलावा एग्जांपल्स लिखवाए गए हैं, प्लीज आप उनको अच्छे से करना। चांसेस 95% चांसेस है कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाए डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन, बट देयर आर 5% चांसेस कि वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर से पूछ ले। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप लोगों के नोट्स में लिखवाए गए हैं उनको भी आप पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी नी 2024 में क्वेश्चन आया है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आजकल बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इवन जेई 2025 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सवाल आया है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी तरफ इंक्लिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें भी जितना एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ बताकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटर और इंट्रा बता रखा है। इंटर इंट्रा में एक एक एग्जाम्पल बताया हुआ है एनसीईआरटी में, बट तुम्हारे नोट्स में काफी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इंटर और इंट्रा के, वो भी तुम करोगे। समझ में आ रही है? तो इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में जाके पढ़ना है। गेटिंग माई पॉइंट? नो, फॉर्मल चार्ज मन है छोड़ दो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लुइस डो स्ट्रक्चर छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक्स डिटेल में आपको पढ़ने हैं। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैंने ट्राई किया है कि ये सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूं आज की क्लास में, मतलब जितना हो सकता है, क्योंकि बायो की क्लास नहीं लग रही है तो आई कैन एक्सटेंड द क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे आसान क्वेश्चन से। सबसे पहले आपसे पूछा, कोई चैट बॉक्स में आंसर नहीं बोलेगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। ठीक है,
क्योंकि जो जिससे मैं पूछूंगी उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नो, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? Yes, ma'am. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, मतलब आपको बतानी है कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि अगर हमारा डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं है तो वो हमारी स्पीसीज कैसी होगी? पोलर होगी, या तुम बोलो पोलर मॉलिक्यूल होगा। और अगर तुम्हारा डायपोल मोमेंट जीरो आ जाता है तो वो आपकी कैसी स्पीसीज है? नॉन पोलर है। यानी कि आपको इसमें क्या चेक करके बताना है? आपको इसमें ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी पोलर है। तो कौन सी पोलर है सबको दिखाई दे रहा होगा? बी। हाँ बोलो। बी ऑप्शन, एच आई बी जो रहेगा, HI। पोलर है। ठीक है, अब देखो अगर तुमने डायपोल मूवमेंट बहुत अच्छे से कर रखा है तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना बना के दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम पहले CCl4 का स्ट्रक्चर बना रहे हो फिर उसका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा के देख रहे हो कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, CCl4, CO2, BF3। ये तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि इनका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये आपका क्या होने वाला है? पोलर होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर तुम्हें याद हो एक डायपोल मोमेंट वाला मैंने तुम्हें बोला था, ध्यान रखना इससे तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने ये बोला था कि अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री मतलब समझते हो? मान लो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp यस है, मैम। sp2, sp3, sp3d, है ना, sp3d2 और sp3d3, है ना। लेकिन प्रोवाइडेड, क्या बोला था मैंने, याद है किसी को? कि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो ना हो। तो ऐसी कंडीशन में वो ना, अगर उसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे, और अगर ऐसा लोन होता है पेयर, तो हाँ हाँ वो नॉन पोलर होगा। मेरे को बोलने दो बेटा। ठीक है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो और आपके साइड एटम क्या हो? सेम हो। यस मैम। तो उस केस में आपका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। और आपकी स्पीसीज क्या होती है? नॉन पोलर। क्या ये याद है सबको? थम्स अप दे दो फटाफट से। यस मैम, याद है। अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल थे जिनका डायपोल मूवमेंट जो है नो, उनके पास लोन पेयर भी होते हैं बट वो नॉन पोलर होते हैं? याद है किसी को? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कौन बताएगा? मुस्कान तुम बताओ। और किस केस में हमारा डायपोल मूवमेंट जीरो हुआ करता था? तमनप्रीत, जिष्णु बताओ। सो गए क्या? यस सर, 3। No, ma'am. हाँ बताओ, भूल सल्फर गए? ट्राइड। नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछ रही, ये नहीं पूछ रही। जहां पे 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, क्या वहां पे जीरो होता था हमारा डायपोल मूवमेंट? याद करो, XgF4 इसका सबसे यस अच्छा मैम, एग्जाम्पल। होता है। और बताओ, और कौन बताएगा? और बताओ, और किसमें बताया था मैंने? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो, उसमें भी हो सकता है I3 नेगेटिव, या मैं यहाँ पे Yes, ma'am. CF2 ले लेती हूँ। ठीक है, इसका भी डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। और कौन सा बताया था? नहीं पढ़ी क्या थ्योरी? मैम एक वो बताया था कि 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला। यस, इस ऐसा भी जो एग्जाम्पल होगा जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर और 2, वेरी गुड हुस्नवाज तमनप्रीत, जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे उस केस में भी आपका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। और अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बात करूं, इसकी क्वेश्चन की, तो ये 2024 में आया था। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। HI का डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, पोलर होगा। बाकी सबका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, नॉन पोलर स्पीसीज होगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन दिया है ये मैंने। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, जिसको भी आ जाए वो हैंड रेस कर ले। बच्चों जो लेट आ रहे हो ना क्लास में, प्लीज थोड़ा सा जल्दी आया करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स।
वेरी गुड। तमन, फातिमा, मुस्कान, वैभव, बढ़िया। बाकी वेरी गुड। हुस्नवाज, अर्पिता, बहुत बढ़िया। एनीवन? ओनली मुस्कान। मुस्कान, आप बताओ क्या सोच रहे हो? मैम फोर्थ ऑप्शन होगा। कैसे होगा? मैम मतलब क्योंकि रीजन? हाँ हाँ, बोलो। एचएफ का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है। क्यों? मैम क्योंकि ये लीनियर ज्योमेट्री होती है ना इसकी, तो अच्छा, ऐसा तो नहीं होता। अब लीनियर तो SCO2 भी होता है, बट इसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है। हम्म। हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग। हम्म, नहीं, ऐसे तो अमोनिया में भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं बताऊं? नहीं। यस मैम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस। तो मैं वही कह रही हूँ, आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी मालूम होनी चाहिए, नहीं तो असर्शन रीजन में फंस जाओगे। ठीक है। तो HF का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा है, देन अमोनिया में, फिर बाद में H2S में, और CH4 का तो आप लोगों को पता है 0 ही होता है। ऐसे करके अगर आपको ये पता है कि CH4 का डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो आप ऑप्शन A और और C सी को एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट कर सकते हो। बस आपको B और D देखना है, और H2S और HF में भी आप आसानी से पता लगा सकते हो कि HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। अब तो ये बात हो गई इन क्वेश्चन की। मान लो क्योंकि डायपोल मोमेंट पे सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं 1-2 साल से, तो ये वाली टेबल आपको एनसीईआरटी की छोड़ के नहीं जानी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको रट्टा मार लो, इसको मैं बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा किस तरीके से ध्यान रखना है। समझ आ गई? इधर आओ। तो ये कोई भी एनसीईआरटी की टेबल नहीं छोड़ के जाएगा। आपको ना सबसे पहले तो ये देखो, इससे बाहर नहीं जाएगा वो। आप सबसे पहले ये ध्यान दो कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट आपको किस में दिख रहा है। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट हमारा पानी का है, देख रहे हो आप? यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा पोलर क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद देखो किसका नंबर आ रहा है, उसके बाद नंबर आ रहा है HF। HF का नंबर आ रहा है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद देखो किसका नंबर आ रहा है, नजर मारो, उसके बाद आ रहा है अमोनिया का नंबर। देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो एक तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये काफी फेमस है। उसके अलावा उसके अलावा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जैसे BF3 का तो 0 होता है क्योंकि वो नॉन पोलर होता है, ऐसे CH4 CCl4 का भी 0 होता है, ये नॉन पोलर होता है। CHCl3 का कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। मतलब वैल्यू नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना है होता है कुछ। ठीक है। और अगर मैं मेरा बेटा NH3 और NF3 को कंपेयर करूं, अब हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचे कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो होना क्या चाहिए? बेटा माइक म्यूट करो जिसका भी वो है, अनम्यूट है। हाँ। तो NF3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किसका ज्यादा होता है? अमोनिया का ज्यादा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगी क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है। तो NH3 का डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका? NF3 से ज्यादा होता है। ये थोड़ा ध्यान भी रखना और इसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। उसके अलावा इधर देखो, यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI में कंपैरिजन करने आएगा, तुम कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है। और H2 और H2S में भी तुम डिफरेंशिएट कर लोगे कि H2S का कम है, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रीजन देके। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, पढ़ना एक बार सेशन को, रीजन को।
मैम डी रहेगा। वैभव आंसर नहीं देना है ऐसे, अगर आपको आता है आप अपना हैंड रेज करो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी ही होगा। अब अमोनिया और NF3 दोनों ही पिरामिडल है, ठीक है, लेकिन जो डायपोल मूवमेंट है वो NH3 का ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसका रीजन देखो क्या है, अगर मैं डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N और H में से किसकी तरफ दिखाऊंगी मैं एरो को? नाइट्रोजन की तरफ, देखो। और लोन पेयर की कहाँ होती है डायरेक्शन? उसी की साइड होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो डायपोल मूवमेंट क्या दिखाते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ दिखाऊंगी। अब ये मत कहना कि इसका रिजल्टेंट में एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं, ध्यान रखना, ऊपर लोन पेयर है नीचे फ्लोरीन है, ठीक है, तो पूरा कैंसिल आउट नहीं करेगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा, जीरो के आसपास हो सकता है, 0.345 समथिंग, मुझे वैल्यू याद नहीं है ना, तुम्हें याद रखनी है, लेकिन जीरो नहीं होता है, क्लियर है। जबकि NH3 की बात करूंगी तो सारे डायपोल क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? होता तो इसका भी डायपोल मूवमेंट जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन NH3 का जो डायपोल मूवमेंट है वो ज्यादा होता है NF3 से। क्या इसका रीजन सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, NH3 में और वाइटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर इन द सेम डायरेक्शन as the resultant dipole moment of NH bond, fluorine is the most electronegative element। ठीक लिखा हुआ है देखो, यस मैम। तो यानी कि A और R ठीक भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एग्जामिनर कैसे भी फ्रेम करके पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, इसमें आपको ये जो मैंने दिया है इसको फिल करना है। आपसे पूछा इनमें से ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो है? मैम लिख दिया। ठीक है, जिसका होता जाए हैंड रेज कर लो, माइक म्यूट करो वैभव। फातिमा क्या लग रहा है? मैम 4 होंगे। 4 होंगे। देखो, अगर मैं HF की बात करूं, देखो जो जीरो होंगे ना मैं सिर्फ उस पर टिक लगाऊंगी, जो नहीं होंगे उस पर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। HF हमारा क्या है आपका? पोलर है तो डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, तो इसको नहीं लगा रही। H2 का जीरो होगा, यस मैम। H2S का जीरो नहीं होगा, एंगुलर है। CO2 जीरो होगा, यस Yes, मैम। S3 का कुछ तो होगा, BF3 का जीरो होगा, CH4 का Yes. जीरो होगा, CHCl3 का नहीं होगा, SiF4 का भी जीरो होगा, होगा यस मैम। H2O का नहीं होगा, BF2 का जीरो होगा। होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर 6 आएगा। 4 कैसे आ रहा था फातिमा? मैम वो दो नहीं लिए, BF3 और BF2। ले, वो तो देखने थे भाई, इतनी देर से मैं करा क्या रही हूँ। ठीक है, हो जाएगा 6, इसका आंसर आएगा। ये वाला तुम होमवर्क में लोगे क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट पे ही मैंने दिया है क्वेश्चन, आपको ये बताना है इनमें से किसका नॉन जीरो होगा, समझ गए ना, जिसका जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इसको आराम से करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PCl5 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बच्चों, जो मैंने आप लोगों के साथ MTG वाली बुक शेयर की हुई है उसमें सिर्फ 2020 तक ही क्वेश्चन है। किसी को अगर बाकी 4 साल वाले क्वेश्चन करने हैं, जो कि करने ही हैं तुम लोगों को, तुम्हारे मतलब वो तो करने ही है, उसके पीछे तो कुछ वो है नहीं,
तो आप लोग एग्जाम साइड करके साइट है उस पर क्लिक कर देना कि नीट पीवाईक्यूज, वो चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज दे देगा, अगर जिसके पास लास्ट 4 ईयर्स के नहीं है। ये मत सोचना मैम ने तो 2020 तक की दी, हम तो वही करके जाएंगे। ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो पीसीएल 5 के बारे में कौन बताएगा? डिम्पल आप बताओ, क्या लग रहा है? ठीक है क्या? यस मैम। यस बी आएगा। इनकरेक्ट पूछा, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे जो पीसीएल 5 होता है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसका ज्योमेट्री बनाते हो। तो वो कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट बॉन्ड एंगल है, बात तो ठीक है, 180 और 120 है ना? बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं पीसीएल 5 के sp3d है, ये भी ठीक है। पीसीएल 5 में 5 पीसीएल सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन सेकेंड ऑप्शन कहता है आइडेंटिकल इन लेंथ है, ये गलत है। हमारे जो ये ऊपर की तरफ मैंने 180 डिग्री पे जो ये 2 बोन्स दिखाए हैं, ये आपके एक्सियल बोन्स होते हैं, और एक्सियल बोन्स लोंगर होते हैं किससे? इक्विटोरियल से। जो ये 3 दिखाए हैं मैंने 120 पे, वो इक्विटोरियल बोन्स है। क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सियल बोन को रिपल्शन मिल रही है 390 डिग्री इक्विटोरियल बोन से। ठीक है, जिसकी वजह से वीक बोन्ड होते हैं और लॉन्गर होते हैं। जैसे अगर आप इसको हीट करोगे तो PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, सो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो बी ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अभी तो मैं सारे पॉइंट्स बता रही हूँ कि बाकी सही क्यों नहीं है। पेपर में तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से फटाफट कर लोगे। चलूं मैं आगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है पीसीएल 5। अच्छा, उसमें ये एक और चीज बताओ मेरे को, इसमें डी ऑर्बिटल कौन सी यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में? स्क्वायर डीजेड स्क्वायर। स्क्वायर। dz स्क्वायर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, इसका ऑप्शन नहीं दिए मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, मैच द फॉलोइंग है। इस बार मैच द फॉलोइंग 5-6 आए थे नी 2024 में, और सारे ही आसान थे। जसनूर आप बताओ, इथेन का क्या होगा बेटा? मैम पहले 3 1 ए का 3 होगा, बी का यस 1 इथीन, एक सेकेंड, 4 होगा। अरे वैभव, बीच में नहीं बोलना होता बेटा। हाँ, इथीन का 1 नहीं होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा। ये एक्चुअली ना Yes, ma'am. सी डबल बॉन्ड सी को कंसिडर कर रहे हैं, तो 4th होगा। और C2 में मैम सेकंड दोनों पाई बॉन्ड है एमओटी के बेसिस पे। ठीक है, एमओटी Yes, के ma'am. बेसिस पे C2 में दोनों पाई बॉन्ड है। और इथाइन में क्या हो जाएगा? एक सिग्मा और एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। देखो, अगर आ जाते हैं, और आएंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत आसान तुम्हें दिखेंगे, तो प्लीज एटलीस्ट आसान वाले गलत मत करना। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये आना चाहिए आप लोगों को। चलूं आगे? यस मैम। ठीक, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आ रहे हैं इससे क्वेश्चन, आगे भी आते रहेंगे, इस साल भी आएगा। तो आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से।
हर्षदा आप बताओ। मैम ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया पिरामिडल होता है। यस मैम। Yes, ma'am. ये भी निकालना नहीं है तुम्हें पेपर में, इतने क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि याद ही हो जाए। तो ए का तो फर्स्ट ही होगा, और देखो एक ही ऑप्शन में, लो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। लेकिन एक बार एक दो और चेक कर लेना। BRF5 क्या होगा तुम्हारा? स्क्वायर पिरामिडल होता है, हाफ ऑफ 7+5 है ना, 12/2 6, तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देखो ये याद ही तुम्हें होने चाहिए कि अगर आपका 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है ना, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका ज्योमेट्रियल शेप क्या होगा, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है। XGF4 क्या है? स्क्वायर प्लानर है। और SF6 क्या है तुम्हारा? ऑक्टाहेड्रल है। अगर मान लो केमिकल बॉन्डिंग की, आई होप आता ही होगा तभी आप क्लास में हो। अगर मान लो केमिकल बॉन्डिंग किसी को नहीं आता, सिर्फ एक यही टॉपिक कर जाना, 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलूं। ये क्वेश्चन वैभव आप बताओ। मैम सेकंड सही ऑप्शन है। NO2 प्लस जो होता है उसमें Sp होता है, वहीं पे NO3 माइनस में Sp2 होता है, और NH4 प्लस में Sp3 होता है। वेरी गुड। देखो कैसे निकालोगे, वैसे निकाल लो, अगर नहीं मालूम है तो। हाफ ऑफ नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ऐड नहीं करोगे, प्लस जितना उतना माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो Sp होगा ये। NO3 नेगेटिव, हाफ ऑफ 5 + 1 6/2 3 Sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और उसका कितना होगा? 5 + 4 - 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 8/2 4 Sp3। ठीक है, तो लीनियर, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल इनका ज्योमेट्री होगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और PYQ में भी आ चुका है एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा, बेसिकली कौन से दो आर आइसोस्ट्रक्चरल। अब आइसोस्ट्रक्चरल मतलब तुम्हें पता है ना, सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा एक्टिव रहना। बस सही रहेगा। वैभव फिर आंसर बोल रहे हो? नहीं बोलना ना मेरा बेटा, हैंड रेस कर लो, मैं पूछ लूंगी। अभी पूछा ना मैंने तुमसे। जब हम, पता है क्या होता है, जब हम पहले ही आंसर बोल देते हैं, आई नो आप लोगों को आता है तो आप लोग बोल देते हो, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो दूसरे वाला फिर उसी तरीके से सोचता है कि इसका ए आएगा, बाकी नहीं निकालते हैं। तो इसीलिए हैंड रेस करोगे, माइक अनम्यूट रखोगे जब तक मैं ना पूछूं। ओके मैम, बट मैम आदत है। आदत बदलो ना, अच्छी आदत थोड़ी ना है। अच्छी आदत होती तो मैं तुम्हें बोल देती। ठीक है, आदत, आदत ही तो बदलनी है, हमारी आदतें ही तो खराब कर रही है हमें। ओके, हैंड रेस करो। हाँ उसनवाज बताओ। AsP3D लीनियर, ओके। या देखो बच्चों, सबका ए आया है क्या? यस मैम। हाँ, देखो XGF2 में क्या होता है, निकाल लो इसको। हाफ ऑफ 8 + 2 10 10/2 5, तो दो बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर कैसे डिसाइड करते हो?
सेंट्रल एटम के देखो साइड एटम कितने, 2 है ना, तो उतने ही दो क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर होंगे, और जो बाकी बचेंगे वो लोन पेयर होंगे, तो 3 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अगर मैं IF2 नेगेटिव की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 7 + 2 + 1 10/2 5। इसमें भी देखो 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होंगे, 3। तो अगर तुम नोटिस करो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, और दोनों की शेप क्या है, लीनियर है। बोलो क्या कहते हो, दोनों Yes, ही ma'am. लीनियर है। तो यानी कि ऑप्शन ए तो एकदम ठीक है, लेकिन एक बार बाकी भी देख लो। अब NH3 है, सबसे अच्छा रहता है तुम हाइब्रिडाइजेशन ही चेक कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद शेप चेक करना। ये sp3 है, ये sp2 है, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो ये sp2 है और ये क्या है, देखो एक बार 6 + 2 8/2 4 sp3 है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। PCl5 sp3d है और ये क्या है 12/2 6 sp3d2, तो ये भी नहीं हो सकता। BCD में हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, तो वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुस्कान कुमारी, आप बताओ बेटा। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 3 डिग्री होते हैं, क्या बोले, अच्छा 3 डिग्री कह रही हूँ, कितने होते हैं नंबर ऑफ एक्स 180 डिग्री एंगल, 3 होते हैं। ये तीन। बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। Yes, ma'am. तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन से 3 होते हैं। एक तो ये होते हैं, ठीक है, ये 180 डिग्री पे हैं, ये वाले 180 डिग्री पे हैं, और ये वाले भी, बनाया ऐसा नहीं है मैंने, बट हाँ 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और अगर तुमसे कोई 90 डिग्री का पूछे तो कितने होते हैं, 6. बताओ कोई और। 4। और हाँ उसको, 8 होते हैं। हाँ जी कितने होते हैं, 1.5, 8 8 8 होते हैं। अच्छा, और हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स इन ऑक्टाहेड्रल, कोई तो दे दो। मैम 12 होते हैं, 12। ओके, वैभव इज सेइंग 12, और 6. 6। मैम 12 ही होते हैं शायद। मैम बढ़ रहा है संख्या, 12 ही हो रहा है मैम, फाइनल 12 आ रहा है। यस 12 होते हैं मेरा बेटा, मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं बना रखा मैंने, मैं थोड़ा सा इसके थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। 12 होते हैं, 6 नहीं होते। देखो, ओके देखो ना, एक तो ये होगा अपना 90, है ना, Yes, ma'am. ठीक है, ये इसके साथ भी होगा 90, बोलो, Yes, ma'am. और ये इसके साथ भी होगा 90, देखो, Yes, ma'am. और ऐसे ही नीचे वाले से भी कर दोगे तो 6 तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इनमें आपस में भी क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है, समझ रहे हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 6 और 6 12 हो जाएंगे जब इसको तुम काउंट करोगे। देयर आर टोटल 90 डिग्री एंगल इन ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, एंड 180 डिग्री के कितने हैं, 3 है, 3. ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट्स पढ़े नहीं है मतलब भूल गए हो या तो। चलो, ए का इसका आएगा A3 आएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसको आप Yes, बना ma'am. के भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से इमेजिन करना है ना, कुछ नहीं, सिर्फ गूगल पे लिखना 3D ज्योमेट्री ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो वो एकदम घुमा घुमा के दिखाएगा, वहां से तुम्हें दिख जाएंगे कि 12 डिग्री होते हैं, मतलब 12 होते हैं 90 डिग्री के, ताकि याद रहे, ठीक है जी। ओके, नाउ दिस विल बी योर होमवर्क, कर लोगे अब तो हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन, Yes, ma'am.
अभी Yes. इनमें से जितने भी 18 बच्चे बैठे हैं, 18 में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है? हैंड रेज करो जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आती है। सबको आती है? ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं बोलते तो शायद मैं सिखा देती, अब तो नहीं सिखाऊंगी। ये करो, ये वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन। शाबाश शाबाश शाबाश, हैंड रेज करो करो करो। वेरी गुड तमन, मुस्कान, वैभव, फातिमा, मुस्कान कुमारी, डिम्पल, परिधि ट्राई करो। वेरी गुड हुस्नवाज। वेरी गुड हर्षिदा, शाबाश। परिधि आप बताओ बेटा, क्या लग रहा है? Ma'am, A. ए, देखो वो बोल रहा है दो द सेंट्रल एटम ऑफ बोथ अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, येट अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। और अमोनिया का बॉन्ड एंगल मेरा बेटा क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये दूर जाते हैं दोनों, तो ये दूर जाते हैं तो ये बीच में, ये देखो इस तरीके से पास आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो एंगल जो है 109 से घटकर 107 पे पहुंच जाता है। लेकिन वोटर में क्या होता है? वोटर में हमारे पास दो लोन पेयर होता है। आपको पता है लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होती है एज कंपेयर टू लोन बोन पेयर। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, बहुत ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये बोन थोड़ा सा, ये भी रिपल्शन से बचने के लिए थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो इनका एंगल 109 से घटकर रिड्यूस होकर 104 पहुंच जाता है। तो इसका रीजन क्या बोला है? दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज वन लोन पेयर एंड ऑक्सीजन एटम हैज टू लोन पेयर। यस, बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। हो जाएगा? Yes, ठीक है। yes, ma'am. हाँ, मैं आपको जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि बाद में तुम लोग बहुत कम बच्चे हो जाते हो, मैं पहले ही बता देती हूँ, जो इसकी वर्कशीट अपडेटेड है वहां पे आप रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे। उसके साथ ही साथ कुछ असर्शन रीजन भी हैं, क्योंकि चैप्टर से बन रहे हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कम हो जाते हो। ये वाला करो क्वेश्चन बेटा, असर्शन रीजन। किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो करके दिखाएगा ये क्वेश्चन मेरे को। चलो, शाबाश। और देख लेना, मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगी फिर। ओके, और सिर्फ 3 बच्चों ने हैंड रेज किए, 4 5। तमनप्रीत तुम बताओ। मैम वो मतलब दोनों गलत है अच्छा, क्यों? मैम, क्योंकि जो H2O मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें जब पहला वाला बॉन्ड तोड़ता है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, फिर जब दूसरा वाला तोड़ता है तो उसमें थोड़ी कम एनर्जी लगती है। मतलब इसका ये बताया था एनसीईआरटी में कि केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है जब पहला OH बॉन्ड तोड़ते हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन, ये इवन एनसीईआरटी की लाइन से ही बना के इन्होंने दिया हुआ है। आया नहीं अभी तक नीट में, ये असर्शन रीजन आ सकता है। देखो, अब यहाँ पे जो आपके पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना मेरा बेटा, वहां पे अगर आप सोच रहे हो कि जितनी एनर्जी आपको इस OH को तोड़ने के लिए चाहिए होगी, उतनी सेम एनर्जी इसको भी ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, ये गलत है। अगर आप मान लो इसको ब्रेक कर रहे हो, तो आप इसकी जो एनर्जी होगी वो कुछ होगी, लेट से A होगी,
और जब आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी, कुछ अलग चाहिए होगी। इसलिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं कि इतना एवरेज एनर्जी चाहिए होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो जब आप एक एच को OH के बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट सेम नहीं है इसका। देख रहे हो अभी क्या है, वाटर के पास 2 OH है, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे भी खींच रहा है, इससे भी खींच रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जब आप एक OH बॉन्ड ब्रेक करा दोगे तो एक H तो भाग गया, अब वो एक ही H से खींचेगा तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अब पहले जैसा नहीं है। दैट इज वाई बोथ स्टेटमेंट्स आर रोंग। असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। उन्होंने कहा सेम होती है, नहीं होती। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम होता है इवन आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ 1 OH बॉन्ड, तो ये भी क्या है, गलत है। हाँ वैभव बोलो बेटा। मैं पूछ रहा था कि जब पहला हाइड्रोजन टूटेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा या फिर जब दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा उसमें ज्यादा लगेगा? मेरे हिसाब से दूसरा टूटने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। हाँ दूसरे में करेगा। तमनप्रीत तुमने बोला था कि पहले में ज्यादा लगेगा, नहीं दूसरे में ज्यादा लगेगा। मैम एनसीईआरटी में लिखा है। कितना उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी होंगी, देखना एक बार कितनी दे रखी है, एक को तोड़ने में कितनी है। मैम इसमें पहले में 500 समथिंग है और दूसरे में 400 समथिंग है। अच्छा ठीक है, हाँ फिर एनसीईआरटी का डेटा ठीक है। यस यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल में बिल्कुल ठीक बोला है, एनसीईआरटी ने भी ठीक बोला हुआ है। यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है अभी वो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, तो वो दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर आप बॉन्ड ब्रेक कराते हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब एक बार एक दूसरा मतलब एक ब्रेक हो जाएगा उसके बाद आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरे वाले एच को निकालने के लिए। लेकिन इसमें हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, अब वैल्यू तो नहीं बोल सकते, अब ऐसे नहीं बोल सकते मैम 500 चाहिए 400 चाहिए, इसीलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम एवरेज एनर्जी की बात करते हैं। तो जब इसका बोन एनर्जी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर हम बोलते हैं कि एवरेज एनर्जी इतनी चाहिए हो रही है बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए। ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। लेकिन एनसीईआरटी में जो ये डेटा दिया हुआ है ना, आप वैल्यू याद मत करो, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि किसको ज्यादा चाहिए होती है, क्या पता वो उससे भी क्वेश्चन को मार के पूछ ले। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 4th मार्क कर रही हूँ कि दोनों ही असर्शन और रीजन क्या है आपके गलत है, ठीक है, बिकॉज एक बोन ब्रेक करने के बाद एनवायरमेंट सेम नहीं रहता है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या, एक बार देख लो। यस मैम। सिंपल है, ठीक है, इसमें कर लेना। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको मैच करना है। इसके ऑप्शन दे देती तो थोड़ा सही हो जाता, बट कोई बात नहीं, ऐसे कर लो तुम। ठीक है, करो करो, हैंड रेज करो, फिर पूछते हो। चलो ओके सो देखो इसमें से जो तुम्हें आसान लग रहा है ना वो देखो, I3 नेगेटिव तो I2 नेगेटिव की तरह लिख सकते हो, तो लीनियर होता है, ठीक है। यस मैम। ठीक है,
उसके अलावा NO तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होता है, याद है ना, ये NO मैंने लिखवाया था, एक NO, NO2 और एक ClO2। ये क्या होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ध्यान रखना एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो एग्जांपल दिए हुए, एक ClO2 और लिख लेना पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यानी कि इसका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, होता तो तुम्हें मिल जाता। NO2 नेगेटिव आपका डायमैग्नेटिक होता है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा, B का 1, और ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इस तरीके से होता है ना ये। तो देखो कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना टेट्राहेड्रल। तो A का क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। जो ऑप्शंस थे ना उसमें 2 ऑप्शन भी अगर आपको मालूम थे तो आपका आंसर आ जाता, तो कोई ऐसा घुमा के नहीं दिया हुआ था कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मुस्कान आप बताओ, ओनली मुस्कान। मैम सेकंड ऑप्शन। वाई? मैम क्योंकि जो NH3 है उसकी तो डायरेक्शन सेम रहती है और HF में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। आप डायपोल मूवमेंट देख रहे हो इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे बताना है। वो एक मैम वाटर बी सही रहेगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HF और अमोनिया। और HF और अमोनिया को आप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन तुम ठीक बोलती हो मुस्कान, बट एक्सप्लेनेशन गलत हो जाती है तुम्हारी कहीं ना कहीं, तो उस पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो असर्शन रीजन वाले में फंसोगे फिर। और अगर थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो वहां पे भी फंसने के चांसेस। समझ में आया क्वेश्चन? देखो एक बार, यस मैम। सॉलिड यस मैम स्टेट समझ गया। में एक वाटर का ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। जो आपका वाटर है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है सॉलिड स्टेट में? 2, ओ सॉरी 4। ठीक है, इस तरीके से दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से बनता है, यहाँ से, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ये। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वाटर का जो होगा वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 होता है वाटर का, तो HF का तो काफी कम जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगेन एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, ध्यान से देखो। बिल्कुल एनसीईआरटी की 4 लाइनें दी हुई हैं बस इस टॉपिक की, वहीं से ही क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। कोमल लेट हो गए बेटा, आज 5 बजे 4:50 पे आए तुम, 1 घंटा लेट। शाबाश, सोचो सोचो बेटा। मैं इस टाइम पे यही सजेस्ट करूंगी, कोई एक तो नया चैप्टर, अभी कितना टाइम रह गया तुम्हें, 1 महीना रह गया। जो छोटी मोटी चीजें रहती हैं उसको कवर कर लो अपने 3-4 दिन में, बाकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो एंड क्वेश्चंस वही करो जो रेलेवेंट हो। बस मैं यही बोलूंगी इस टाइम पे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए। ओके, तमन, मुस्कान, वैभव, मुस्कान, डिम्पल ने हैंड रेज कर लिया है। अच्छे से पढ़ो इसको, चारों चारों नहीं, 5 स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। मुस्तवाज ट्राई करो बेटा, हर्षदा, आयुष, दक्ष, गुरनाम, हुड्डा, कोमल, परिधि, प्रिंस, ऋषभ, अर्पिता, एंजल, फातिमा,
हाँ बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर? सी लग रहा है मैम। सी लग रहा है। देखो पहला बोल रहा है ए बोल रहा है ऑप्शन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात तो ठीक है ना, जैसे मान लो HF है, ठीक है, तो ये आगे क्या करता है फिर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ए तो ठीक है, ए देखो ले, ए तो सब में ही था, हुआ क्या फायदा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये तो गलत हो गया मेरा बेटा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बोलो। यस मैम। तो ये तो बी तो गलत हो गया। आपसे क्या पूछा, करेक्ट पूछे ना, तो बी तो नहीं है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में, नहीं, इंटर होती है। इंटर मतलब दो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होना, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड में, बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, सोलिड स्टेट में वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, लिक्विड में कम बना पाएगा, तो डिपेंड तो करता है फिजिकल स्टेट पे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पावरफुल अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, H2S का नहीं है, या मैं बोलूं वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S ए गैस, है ना, तो आप क्या बोलते हो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और वो लिक्विड स्टेट में है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इफेक्ट भी करता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को, तो ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो ADE ओनली क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस है। देखो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इनऑर्गेनिक कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा ये तुम्हें, क्योंकि ऑर्गेनिक से तुम वैसे डरते हो, फिजिकल तो तुम डरते क्या, भाग ही जाते हो कमरा छोड़ के फिजिकल का क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन करो, number of molecules from the following which can exhibit hydrogen bonding, whether it is inter or intra, चलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताना है तुम्हें बस। चलो चलो चलो, कोई नहीं बोलेगा, जस्ट रेज योर हैंड। ये देखो वैभव, रुक जा रुक जाओ रुक जाओ। ओके, सो 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है। जसनूर क्या लग रहा है मेरा बेटा, क्या CH3OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? यस मैम। वेरी गुड, करेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेगा। वाटर करेगा? यस मैम। यस मैम। ये करेगा क्या, इथेन? नो। नो मैम। एल्कीन करेगा? नो मैम। नो। ये करेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। F करेगा? नो। यस यस मैम। अमोनिया भी करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 5। 5 या 4? Five. अच्छा हाँ 5 5। ये देखो, मैम, हाँ बेटा, मैम HF जो है वो क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है हाँ और क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैम। और HCl? HCl नहीं कर पाता बेटा, वही मैम, क्लोरीन सॉरी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो इलेक्ट्रोनेगेटिव गया, ना, कम उसमें कंफ्यूजन हो कर गई पाता थी। लेकिन बहुत कम। HF में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है मेरा बेटा, ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो। तो यानी कि इसका ऑप्शन है 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तुम्हारा 4 कैसे आ रहा था वैभव? मैम मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि HF होगा या नहीं होगा, मेरे को लग रहा था कि नहीं होगा। HF तो करता है बहुत स्ट्रॉन्ग, अरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो H2 HF अमोनिया, यहीं से तो डेफिनेशन बनी। वो देखो वो क्या लिखा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट व्हेन H इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
ठीक है, जिसमें FON तो तुम्हारा है ही है। मैं वही कहीं पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो HCl भी नहीं करता, इससे मेरे को लगा कि HF भी नहीं करता होगा। ना 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 ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी ना इतना जितना फ्लोरीन है बेटा। ठीक है, ओके। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो अच्छी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, ये करो। ओके, मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगी, मुझे बताना कि कौन कौन एक्सेप्शन है। ठीक है, देखो ऑक्टेट रूल में ना मैं बता देती हूँ आपको, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो एक्सेप्शन का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? जिसमें 8 से कम होंगे, जिसको आप इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलोगे, वो एक्सेप्शन होगा, पहली चीज। दूसरा, जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपका क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। राइट। तीसरा, अगर किसी में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी ऑक्टेट रूल का क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ। जो एक्सेप्शंस नहीं है उसको मैं कुछ नहीं कहूंगी। CO2 ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, NO2 Yes, ma'am. बताओ मेरे को सारे, NO2 एक्सेप्शन है कि नहीं है? मैम नो ऑड मैम। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। टोटल 5 होते हैं ना Okay. नाइट्रोजन के पास, तो 2 तो पाँच ये है। इसके साथ बना रहा है और एक कोऑर्डिनेट में और एक इसके पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो है। H2SO4 है, हाँ सल्फर के ज्यादा हो रहे हैं। BF3 डिम्पल कैसे होगा? हाँ BF3 भी होगा, राइट, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी होगा। CH4 होगा? नो यस मैम। नो मैम। नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है। SiF4 नो मैम। नो ध्यान से देखना, नहीं होगा। ClO2 यस होगा। मैम। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। PCl5 10 मैम। मोर देन 8 होगा। BF2 होगा। लेस देन 8 Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन होगा। C2H6 नहीं होगा। नो CH3 नहीं होगा। नो CBr4 नहीं नो होगा। तो आंसर इज 6। 6। ठीक है, अब नीट में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, पता है ना? नीट में तुम्हें बोलेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, 2 3 4 5 ऐसे करके तुमसे पूछ लेंगे। तो ये एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल इस क्वेश्चन में तुम्हारे वो एनसीईआरटी के पूरा एक पैरा मतलब लाइक एक टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें करने का रहेगा। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, अब आएंगे एमओटी के सवाल। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है एमओटी से रिलेटेड, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल या स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। बच्चों हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का करो तो कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि हाइड्रोजन, एक बार मैं दिखा देती हूँ कहाँ गया, हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो स्मॉल साइज में होगा, तभी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। ठीक है, क्या नाम है वैभव, ये भी ध्यान रखना बाकी सब बच्चे। ठीक है, अब Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उनका साइज बड़ा और हाइड्रोजन है छोटा। तो या तो आप इसमें बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत ना के बराबर होगी। ठीक है, तभी उसने लिखा है स्पेशली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरी चीज मैं ऐड कर देती हूँ, साइज शुड बी स्मॉल।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान में रखना। अब बताओ, आपको ये बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ये तो आपको उसी से ही पता चलेगा, वो लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है सबको। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, जो मैम आप 3 रहेंगे लग रहा है। मॉलिक्यूल होते हैं होमो न्यूक्लियर डायटोमिक, जनरली उनके लिए वो एक्सपेरिमेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखी गई है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 होते हैं, जैसे आपका N2 हो गया है ना, और कौन सा हो गया इसमें बताओ, V2 हो गया, C2 हो गया, है ना, तो ये आ जाएंगे। तो इनका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, और पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। Yes. पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इनकी एनर्जी सेम होती है, और लास्ट में सबसे ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 2pz, 2pz। के लिए जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट करो। मतलब नेक्स्ट क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं, जैसे इसमें O2 वाला केस आ गया, F2 वाला केस आ गया, राइट। इसमें क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पहले इसमें बस सिग्मा 2pz सिग्मा आता 2pz। है, बस ये ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, चलो। अब इसमें पूछा O2, O2 में कितने होते हैं, ये तो मैंने कहा था तुम्हें याद ही रखना है, क्योंकि O2 एक ऐसी स्पीसीज है जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो O2 में जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में जाते हैं, तो इसमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 तो नहीं हो सकता। O2 नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस ही बात है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, खाली जगह में ही आएगा। तो O2 नेगेटिव में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि O2 नेगेटिव आपका करेक्ट होगा। एक Yes, ma'am. NO का बोले तो NO में क्या होता है, 8 और 7, कितना हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 8 और 7 15। ओके, सो 15 में क्या होगा, देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक रहेगा, मतलब एक इसमें आ जाएगा, राइट। तो मैम ये भी होगा। हाँ बोलो बोलो। मैम जो O2 होता है उसमें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होता है शायद। हाँ, इसमें आपा से पूछा है 1 अनपेयर्ड, तो आपा को 4 कंसिडर करना है, ठीक है। ओके मैम। Cn नेगेटिव में बताओ, Cn नेगेटिव कितना हो गया अपना, 14 हो गया, 7 और 6 13 और 1 14, तो 14 में आपका डायमैग्नेटिक होता है, तो अनपेयर्ड डायमैग्नेटिक है। आएगा ही नहीं। ठीक है, O2 2 नेगेटिव में देखो 18 डायमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी हरा। डायमैग्नेटिक होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, 2। टू। हो जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, चले, यस मैम। मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। MOT के पोस्टुलेट से क्वेश्चन है ये। कितने होंगे भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4। 4 होंगे क्या, सोचो कितने होंगे मुस्कान। Ma'am, 4. सारी हूँ। 4 होंगे। इतनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया क्लास में, फिर भी गलत। और बताओ, मैम 2 लग रहा है, 2 हो सकते हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर। देखो, आप लोगों ने पोस्टुलेट पढ़ा था ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी कंबाइन होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, अगर लेट से डायटोमिक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, लेट से ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या होता है, 2s2 2p4 होता है ना, क्योंकि हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, और दूसरे वाले की भी 2s2 2p4 होगी।
तो दोनों ऑक्सीजन लोगे ना मेरा बेटा, 2s और इसका 2p है ना, इस वाले ऑक्सीजन का Yes, 2s, इस वाले का 2p है ना, तो कितनी होगी 6 और 2 8, तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी, तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितनी बनेंगी 8, 8 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग। antibody. समझे कॉन्सेप्ट? तो इसीलिए Ma'am. तो इस तरीके से आपको देखना, देख लो पहले डाई एटॉमिक की बात कर रखे है ना। हाँ तो सुनो, मैम प्लीज एक बार रिपीट करना, मेरी स्क्रीन चली गई थी। मैंने ये बोला कि वो बोल रहा है कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जब तुम 2s और 2p ऑर्बिटल को लोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को, क्योंकि बेटा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, लेट से मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में क्या होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, राइट, और वैलेंशियली पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो ये 2s हो गया 2p हो गया, ऐसे ही दूसरे वाले ऑक्सीजन की भी लेनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल, 6 और 2 8, तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, तो 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, आउट ऑफ दैट 4 आर एंटी बॉन्डिंग और 4 आर बॉन्डिंग, ठीक है, तो आंसर इज 8। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, आपको इसमें से वो स्पीसीज बतानी है जो कि पैरामैग्नेटिक होगी पहली चीज, और साथ ही साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर भी चेक करना है, 1 होना चाहिए। समझे क्वेश्चन को? Yes, ma'am. पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर 1 होना चाहिए, वही तुम्हारा फिर आंसर होगा। चलो करना चालू करो, आज तो मेरे को ये भी टेंशन नहीं है कि क्लास नहीं है, तो देख लेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो एक्सटेंड कर लेंगे। चलो चलो ट्राई करो, एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट। नजर मारा जाए, नजर मारी जाए, तब तक मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देती हूँ, तुम अपने आप करो। शाबाश, करो, वेरी गुड, तमन, हर्षदा, मुस्कान, बाकी करो। सबसे ज्यादा आसान है, सबसे पहले ये चेक कर लो पैरामैग्नेटिक है या नहीं है ना, अगर पैरामैग्नेटिक ही नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर तो देखो ही मत फिर उसमें। हुआ क्या हुस्नवाज, फातिमा, मुस्कान, कुमारी, कोमल, फरीदी, वैभव, ये टाइम लग रहा है, मैम टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, देखो इसको, देखो जल्दी कैसे कर सकते हैं, आओ, वैसे तो जेई में आया था, ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है जो तुम्हें सबसे आसान लग रहा हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक चेक कर लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड चेक कर लो, है तो पैरा, नहीं तो ना सी, काटा मारो उसको, ठीक है। देखो पैरामैग्नेटिक का ट्रिक तुम्हें ऑलरेडी पता है, अगर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है प्लस या फिर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है 16, तो वो पैरा होगी, उसके अलावा सारे जो होंगे डायमैग्नेटिक होंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक कौन सा पैरा है ना, ओके। पीछे से स्टार्ट करती हूँ, B2 से, B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरी पैरामैग्नेटिक है, तो इसको मैं सर्कल कर लेती हूँ, ये मेरा काम का है, समझ रहे हो? यस मैम। ये 2+ को कैसे करोगे, 10 2 20, 20 होगा ना, और 19, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। F2 में 18 होते हैं, तो मैं इसको नहीं छेड़ रही हूँ, 16 2 2 और 2 8 2 16 + 2 18, ये भी डाया होगा, इसको भी हाथ नहीं लगा रही हूँ मैं, क्या कहते हो, सही है ना? Yes, यस ma'am.
Yes, ma'am. 7 ma'am. 2 14 और 2 16, ये हो सकता है ना? नो मैम, यस मैम। नो मैम कौन बोला? यस मैम। सही है पैरामैग्नेटिक। 10 और 16 वाले पैरा में आते हैं। 8 2 16 और 15 ओड है, पैरा। ठीक है, 4 पे मैंने सर्कल लगा लिए। Hc2 प्लस इनका आपको उससे निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, पैरा हटा दो पैरा इसको। होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, ये डाया नहीं होगा। डाया होगा ये, तो इसको मैं नहीं कर रही हूँ सर्कल। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट He2 प्लस? ये पैरा होगा, होगा बट इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा पैरामैग्नेटिक। वो 1/2 होगा। रुक जाओ वैभव, शांति। ठीक है, नहीं, one तो side। मतलब बेसिकली जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, माइक म्यूट कर लो वैभव अगर तुम कर रहे हो तो क्वेश्चन। हाँ, ओके। सो ये 5 ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक होंगे, बट हमें अब ये चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर 1 किसका होगा। टाइम जाएगा इसमें, और वैसे भी नीट में अगर क्वेश्चन होगा तो वो इस तरीके से फ्रेम करेंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लोगे, बट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी जल्दी याद आ गई भाई तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की। अरे यार, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। क्वेश्चन सॉल्विंग जो वर्कशीट है, 30 मिनट का अलार्म लगाओ, उसमें देखो कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर पाते हो 30 मिनट में, उससे करो, उसी से टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। ये क्वेश्चन तो है ही टाइम टेकिंग, बिकॉज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू जेई बेटा। ठीक है, मेरे को ही टाइम लग रहा। देखो, अच्छा अब क्या करेंगे, इधर देखो, अब इसका क्या है 10 है, और 10 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग 1, तो यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 19 है तो 19 के करस्पॉन्डिंग नहीं है, 1.5 हटाओ इसको। ठीक है, 16 के करस्पॉन्डिंग 2 हटाओ इसको, 15 के करस्पॉन्डिंग 2.5 हटाओ इसको, और इसका भी क्या आएगा 1 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 1। ऐसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने जान करके इसीलिए दिया था ताकि तुम्हारे ये दोनों ट्रिक्स रिवाइज हो जाएं और कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे वो हो जाए, बस। उसके अलावा मेरा कोई और मोटिव नहीं था इस क्वेश्चन को देने का। ठीक है जी, हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और ऐसे बताते हैं कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला आसान है, करो। कहाँ जा रहा है बताओ, कौन से में जाएगा, ऐड होगा? 5 स्टार। 5 स्टार। स्टार। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया था। ये वाला क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन रह गए? अच्छा ओके, तो काफी सारे रहते हैं अभी। चलो करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है बेटा। हाँ वैभव, तमनप्रीत। मैम फर्स्ट हो सकता है। मैम मेरे को थर्ड लग रहा है। थर्ड। थर्ड लग रहा है, और बताओ। थर्ड। PX2 PY। ट्रिपल सी क्यों होगा? सी क्यों होगा?
देखो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जब बनता है मेरा बेटा तो उसमें नोड होता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है ना एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। तो ये आपके नोडल प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, आपको इनकरेक्ट बताना है ना। फिर वो बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बोलते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में, यस मैम। सब तो सही है, बहुत बढ़िया। 11th के बच्चों को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलो ओके, सो ये भी ट्रू है। आगे देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कह रहे हैं जो 2px और 2py से बनेंगे वो सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। देखो मान लो ये तुम्हारी z एक्सिस है, अगर px की px एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होके बन रहा है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, राइट। ऐसी py वाली भी। और आपको पता है पाई बॉन्ड जब बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द प्लेन होता है और बिलो द Below the- प्लेन होता है। तो यहाँ देखो ऊपर प्लस से नीचे माइनस दिखा रहा है, तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये ठीक है क्या, बताओ। यस मैम। यही तो ये है। सेम सही है। अगर Z मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो जब मेरा पाई बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, अबाउट द प्लेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो यही तो बोल रहा है। तो D तो ठीक है, यानी कि हमारा C गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिकल कहाँ है बेटा, ऊपर वेव फंक्शन प्लस वाला नीचे माइनस वाला है, ठीक है। तो डेट इज वाई C क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही पूछा था, हो भी जाएगा। यस मैम। लो चलो बहुत बढ़िया। ये देखो मैंने ना यहाँ पे एक बार स्निपिंग भी लगा दी, इधर देखो थोड़ा सा ये पढ़ के जाना मेरा बेटा, कि इसमें ना बेसिकली ये दिखा रखे किस तरीके से ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रही है तो तुम्हारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है। तो आप देख रहे हो कि सिग्मा 1s कैसे बन रहा है, 1s और 1s को कंबाइन करके, ये एंटी बॉन्डिंग दिखा रखा है, देख रहे हो, प्लस और माइनस। ये आपका नोडल प्लेन दिखा रहा है। नोडल प्लेन का मतलब समझते हो, वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। ये आपका बॉन्डिंग बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है, दिख रहा है आप सबको। यस मैम। फिर देखो 2px, ये क्या है, x से क्या है, अच्छा यहाँ पे z करो, अच्छा z ही है। तो 2pz और 2pz से क्या बन रहा है बेटा, सिग्मा बन रहा है, क्योंकि z तुम्हारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो pz से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन बनेगी, लेकिन ये आपको क्या दिखाया हुआ है, एंटी बॉन्डिंग का दिखाया हुआ, और ये तुम्हारा नोडल प्लेन है। ये तुम्हारी बॉन्डिंग दिखा रखी है, कोई नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है। ओके 2px और 2px अभी बताया था ना मैंने, अभी बताया था। तो इससे आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये इन्होंने एंटी बॉन्डिंग दिखा रखा है, एक नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सिग्मा वाला इस तरीके से दिखा रखा है, देख पा रहे हो, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये तुम्हारा क्या है, नोडल प्लेन है, ठीक है जी। तो ये Yes, ma'am. एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें नहीं भी दे रखी, कुछ कुछ चीजें दे भी रखी है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे मार्क करवा दिया, ठीक है। चलूं आगे, Yes. चलो वाला क्वेश्चन कीजिए। बॉन्ड लेंथ की बात करनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड होता है, Yes, ma'am. H2O2 में इस तरीके से होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और ओजोन में इस तरीके से होता है ना, Partial होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड करेक्टर है ना। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो H2O2 की है देखो, और फिर Yes, O2 की और O2 की, ठीक है। तो Yes. ये आंसर हो जाएगा। इसमें डाउट है तो पूछो।
नो मैम। बाकी देख लो एक बार बेटा सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बच्चों जो कल का टेस्ट होगा ना तुम्हारा संडे को, आपको उन चैप्टर्स को अच्छे से करना है जो तुम्हारे अब इन 3 दिनों में हो चुके हैं, ठीक है? ताकि मेक श्योर करना जब तुम्हारा टेस्ट होगा तो मैं एनालिसिस ही स्पेशली उन टॉपिक्स का करूंगी जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है? जैसे मैंने 3 चैप्टर करा दिए तो मैं उसी का एनालिसिस करूंगी कि उसमें से कितना मतलब गलत आप लोगों ने किया है, ठीक है? तो उसको अच्छे से करना और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम चैप्टर कवर करते जाओगे तो उसके हिसाब से एनालिसिस करना। क्या होगा इसका आंसर? मैम डी ऑप्शन। डी रहेगा। मल्टीपल बॉन्ड छोटे होते हैं, हाँ जी ये तो ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लुईस एसिड होते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, हमें पता है ना, रियल नहीं होता। आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। वो कह रहे हैं एवरी AB 5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल, नहीं TBB भी तो हो सकता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, मतलब नोट करेक्ट पूछा था तो यही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। मैम कल टेस्ट देने के बाद परसों मिलेगा ना टेस्ट लिंक रिपोर्ट? हाँ परसों, परसों मिल जाएगा मॉर्निंग में 10-1 बजे के आसपास। ओके मैम। तो कल तो टेस्ट होगा तुम लोगों का और शाम को डिस्कशन होगा, तो ट्राई करना 3-4 बजे तक टेस्ट दे दो जिसके पास फोन अवेलेबल होगा। ओके मैम। हम्म। मुस्कान कुमारी आप बताओ बेटा क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। एक बार मैं भी पढ़ लेती हूँ, बड़ी भारी भरकम स्टेटमेंट है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 आर फाउंड टू बी सेम एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन OO एंड लेस देन ये, ठीक है ना? ये तो है Yes, ना? ma'am. O3 में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, हाँ तो OO से तो ज्यादा ही है क्योंकि तो प्योर डबल बॉन्ड है, लेकिन हाँ सिंगल बॉन्ड से कम होगी तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट द बॉन्ड लेंथ, नहीं रेजोनेंस की वजह से बेसिकली जो है ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। और ये भी लाइन बिल्कुल गलत है, ये देखो ये, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये कर लेना, होमवर्क है। मैंने अभी N2 का आपको दिखाया था, राइट? तो ये आपको करना है। यस मैम। ये वाला करो। बताओ क्या लग रहा है? मैम फोर्थ ऑप्शन। सबको फोर्थ लग रहा है क्या? Yes, यस ma'am. मैम। BE2 कह रहे हैं स्टेबल नहीं है, हाँ बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 आता है। HE2 नहीं है, बट हाँ He2 प्लस एग्जिस्ट करता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 नहीं आता, कुछ आता है।
N2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा होमोन्यूक्लियर में, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका है ना, 3 बॉन्ड बना रहा है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी N2 ये गलत है, ये तो उसने O2 वाला दे दिया, इलेक्ट्रॉन जिसमें 14 से ज्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा 4th। ठीक है, सिग्मा 2p(z) यहाँ आना चाहिए था, ना कि पहले। ये देखो मैंने मैम? एनसीईआरटी का, हाँ बोलो। मैम पिछली वाली स्लाइड में सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा? हाँ, क्योंकि He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना मेरा बेटा, और He2+ का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होता, कुछ होता है। तो अगर नहीं 0 होता तो एग्जिस्ट करेगा ये, लेकिन इसका 0 है, मतलब ये अनस्टेबल है और एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। ये देखो आपके एनसीईआरटी में टेबल देखिए, हाँ, बनाई हुई है, देखा है किसी ने कभी ध्यान से? यस मैम। बहुत बढ़िया बात है, देखना चाहिए था, बस इसको इसलिए मैंने दिखाया है। 2 चीजें तुम्हें इसमें ध्यान देनी है, बाकी तो तुम्हें पता है, ये वाली वर्ड ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बताई थी। उस केस में 2s और 2p की मिक्सिंग हो जाती है, ध्यान रखना ये, जिसकी वजह से आपका सिग्मा 2pz पीछे चला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रख लोगे क्या? यस मैम। एक याद Yes. रखो, आप याद हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है उसमें सिग्मा 2pz पहले आ रहा है, तो उसमें कोई 2s 2p की मिक्सिंग नहीं हो रही है। एक याद कर लो, दोनों याद करोगे तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी एक याद कर लो। मैंने तो देखो ये वाला याद किया हुआ है, तुम जोन सा करना है वैसे कर लो, ताकि दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ऐसे आ सकता है कि तुम्हारे पास कोई स्पीसीज है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, उसमें 2s 2p मिक्सिंग हो रही है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो, और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगी उसके उस पर्टिकुलर स्पीसीज के करस्पॉन्डिंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर तुम्हें पता होगा 2s 2p मिक्सिंग में ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, तो तुम कर दोगे 4 नंबर हाथ में, वरना गलत करोगे, छोड़ के आओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, क्लास लूंगी मैं जब तक क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो 10-15 मिनट और एक्सटेंड करूंगी मैं क्लास को, जिसको जाना है वो जा सकता है। देखो बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कब कंबाइन करेंगी, ये तुम कहाँ पढ़ते हो? एमओटी के पोस्टुलेट्स में पढ़ते हो। तो क्या होनी चाहिए? एनर्जी सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बताओ? मैम होनी चाहिए। ओवरलैप कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा? ये तो गलत है, ज्यादा होना चाहिए। सेम सिमेट्री होनी चाहिए, यस मैम बिल्कुल Yes, होनी चाहिए। डिफरेंट सिमेट्री नहीं चलेगी, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन। ए और सी ओनली। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए एनसीईआरटी से, तो इस तरीके से तुम्हें अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें मोर देन 1 करेक्ट है। देखो अगर जिसने नहीं पढ़ रखा ये चैप्टर तो नहीं समझ में आएगा, मैं सच बता रही हूँ, बेटर है कि तुम लोग अपना कुछ और पढ़ सकते हो। मोर देन 1 करेक्ट है इसमें। आपसे पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट सही है कि NaCl आयनिक कंपाउंड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम। यस मैम। कैनोनिकल फॉर्म में वो कह रहे हैं देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। होता है क्या एटम्स का पोजीशन होता है क्या? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आप मूवमेंट दिखाते हो। तो ये आपका नोट करेक्ट पूछा था, तो दिस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। BSCPR थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री ऑफ XeF4, ये बताओ। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट का मतलब ये नहीं है होगा ही होगा उसमें, मैं बता दे रही हूँ। बताओ ये ठीक है क्या? मैम यस ठीक है। ठीक तो है। BSCPR के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तुम लोग? निकाल लो ना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप नहीं बताते हो कि स्क्वायर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत था? 2 वाला और आना था। ठीक है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, ये भी क्या है? ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम।
ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला गलत है मेरा बेटा, देखा नहीं तुम लोगों ने, सॉलिड स्टेट बोला है, एक भी बच्चे ने नोटिस नहीं किया। दिख रहा है मोल्टन मैम स्टेट? मैंने नोटिस किया था, वो बोला भी था। नहीं सुना मैंने मेरा बेटा, दोनों गलत है ये, मतलब दोनों गलत है। और आपसे यही पूछा था, नोट करेक्ट। सॉलिड स्टेट में थोड़ा ना होता, मोल्टन स्टेट में होता है। यस मैम। ध्यान रखना ये चीज, जल्दबाजी में जैसे मैंने गलत कर दिया। ठीक है, चलो ये वाला देखो। किस केस में कॉम्बिनेशन जो होगा वो मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेगा। और जेड एक्सिस कंसिडर करो तुम्हारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पहला करेगा क्या 2pz और 2px? नो नो मैम। परपेंडिकुलर हो जाएंगे ये तो। सेकंड वाला करेगा नो नो। सी वाला? नो यस मैम। करेगा मैम क्यों नहीं करेगा? है? मैम नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा देख लो भाई। आपको बताना क्या है, एक अच्छा सेकंड, यस मैम, नहीं नहीं करेगा। करेगा, नहीं करेक्ट करेगा बताना है। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैम। वो मैम डिफरेंट है ना, प्रोवाइड नहीं एक करेगा। बिटवीन द एक्सिस है, एक अलोंग द एक्सिस। Yes, एक ऐसे है और एक ऐसे है ना, तो नहीं करेगा मेरा भाई। 2s 2pz कर करेगा। लेगा? यस कर मैम। लेगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है। ये कर लेगा क्या? नहीं नहीं करेगा। करेगा। नो मैम। बस, तो फिर आंसर क्या आ गया? टी ओनली। ए। ये वाला करो। अरे बाबा 5:30 बजते ही भाग गए भाई सारे बच्चे। या ये चैप्टर ही ऐसा लग रहा है, हम पता नहीं क्या ही है। सही है। क्या लग रहा है बच्चों? मैम सी ऑप्शन। सी है। देखो BF3 का सबसे ज्यादा है इसमें, देखो ClF3 में टी शेप होता है ना, यस मैम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन के कारण ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो ये पूरा 90 डिग्री नहीं होता, लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, दैट इज वाई अगर तुम्हें पूरा जानना है तो ClF3 का बोर्ड एंगल यहाँ 90 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो BF3 का सबसे ज्यादा होगा 120। ये देखो मैम? सिग्मा स्टार, हाँ बोलो। मैम जो ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी कि जो लोन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, क्या मिनिमम करने के लिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर है? रिपल्शन देखो, अगर मैं एक्सियल बॉन्ड पे लगा देती हूँ ना तमनप्रीत, ये देखो एक बार, मान लो मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, और फ्लोरीन को यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर, लोन इधर देखो ना, इस लोन पेयर को इससे भी रिपल्शन मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है ना, इसको इससे भी, मतलब 390 डिग्री का रिपल्शन खा रहे हैं, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिपल्शन से बचने के लिए लोन पेयर को कहाँ लगाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसको सिर्फ 2 एक्सियल बॉन्ड से रिपल्शन मिल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। दैट इज, मैम? हाँ मैम पर ऑप्शन में था कि टू मिनिमाइज लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो क्या टिक लोन लगा? पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मेरा बेटा। मैम आंसर की में लोन पेयर था इसलिए
लोन पेयर से नहीं, ऐसे तो यहाँ पे 120 है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तो 180 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे तो 180 वाला हो गया फिर, अगर लोन पेयर ही होता तो। यस मैम। समझ रहे हो? यस ठीक है? मैम। यस। सिग्मा स्टार बताओ भाई। क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग बन रहा है ना, तो क्या होगा? नेगेटिव वेव फंक्शन सब्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर तो। Yes, ma'am. बी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन करो। पांच मिनट। पाई बॉन्डिंग में लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है क्या अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? No. क्या लग रहा है? नो मैम। बाकी बच्चे बोलो। वैसे तो कुछ बच्चे हैं नहीं, बताओ भाई जो 9 बच्चे बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है अबव एंड बिलो द प्लेन, ये तो गलत हो गया। और ये नोड होता है, ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको समझा के दिया है। तो क्या होगा ऑप्शन? फोर्स। कहाँ पे लिखा है? फोर्थ ऑप्शन। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? कुछ नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल है बस। ये भी होमवर्क है, कर लोगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड Yes, ma'am. कर लेंगे। ठीक है? लीस्ट आयनिक यानी कि मोर कोवेलेंट। सीधा आई थिंक। क्या? देखो, सूडो इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, पढ़ा है? नो। क्यों नहीं पढ़ा? जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है S2P6D10, जैसे सिल्वर में है D10 है, तो वो वाले क्या होते हैं? ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट होते हैं देन एल्कली नॉर्मल मेटल। इनर्ट गैस। अच्छा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। AgCl का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बाकी सबसे, क्योंकि आपके जो ट्रांजिशन मेटल हैं जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, जिसमें बेसिकली डी फुल्ली फिल्ड होता है, क्योंकि आप जनरली फजांस रूल में क्या करते हो? कैटायन अनायन को अप्रोच करते हैं ना, है ना? जो भी आपका कैटायन होगा, लेट से Ag का है यहाँ पे कैटायन, ठीक है? तो वो क्या करेगा? जो क्लोरीन के जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना? और जितनी आसानी से वो खींचेगा तभी ज्यादा मिक्सिंग होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। यही पढ़ते हो आप फजांस रूल में। तो क्योंकि बेटा आपका जो सिल्वर है उसके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पुअर है। मतलब जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर जो सिल्वर में आउटर वैलेंस जो आपके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो उसको भी आसानी से खींच सकता है, तो जो उसको अप्रोच करने आएगा वो कहेगा भाई आजा तू, मेरा तो शील्डिंग इफेक्ट डी वालों का तो पुअर है। तो न्यूक्लियस और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वो अच्छे से पुल कर पाएगा। और अगर पुल कर पाएगा तो मिक्सिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा मेरा बेटा? AgCl का होगा। कोबाल्ट में हमारे पास क्या होता है? 3d7 4s2 होता है। इसमें भी है डी में इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें डी में 10 है। जबकि पोटेशियम और बेरियम में नॉर्मल हमारी क्या होती है? इनर्ट गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, डी में नहीं है उसमें, ठीक है? तो जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा, बोलो, कोवेलेंट होते हैं। समझे कि नहीं समझे ये बात? यस। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपको बताना है इसमें, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि अगर मान लो लेट से मेरे पास 2 एटम है, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का नाम दे रही हूँ, वो आपको बताना है।
कौन सा डायग्राम इंडिकेट कर रहा है? ये वाला। ये बोल रहे हैं जब ये एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में 0 है, लेकिन जैसे जैसे ये पास आएंगे तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी बहुत कम चली जाएगी। इस टाइम पे आपका जितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा, और इसी टाइम पे तुम्हारी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जब बॉन्ड बनता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करती है उसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी का भी नाम देते हैं। लेकिन एक हद से ज्यादा पास आ गए तो रिपल्सिव वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस H2 का जो डायग्राम है वो अच्छे से कौन सा डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है? बी वाला एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप लोगों ने 11th में क्लासेस ली हैं या नोट्स पढ़े, कहीं भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो ये डायग्राम पढ़ा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है तुम्हारे एनसीईआरटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन और रह गए। BF3 में जो BF को के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 646 चाहिए, जबकि CF को तोड़ने के लिए सिर्फ 515 चाहिए। ऐसा क्यों? काहे? कौन एक्सप्लेन करेगा? ये चैप्टर बेटा पढ़ने की ना जरूरत है, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए। नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम? सारे चुप। ये तो मैंने उसमें पढ़ाया था तुम्हें, ग्रुप नंबर 13 में। एक भी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया। बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई तुम लोग, पढ़ाने के बावजूद भी नहीं पढ़ाते, बताते हो तुम लोग। यहाँ पे देखो, बोरोन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होती है और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए, तो ये बैक बॉन्डिंग से डिनोट करते। भूल गए क्या? डोनेट करता है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, पी पाई इंटरेक्शन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पी में इलेक्ट्रॉन है, तो जिससे क्या होगा? अब ये सिंगल बॉन्ड ना रह के इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, एनर्जी ज्यादा लगेगी BF के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जबकि यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी ऑक्टेट बोलो 8 है। तो पी पाई इंटरेक्शन या यू कैन से बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे BF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए हमें BF के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, बैक बॉन्डिंग वाले, अगर भूल गए हो तो तुम लोग। ग्रुप 13 में मैंने पढ़ाया था ये। इसमें तुम्हें बताना है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट बताना है। अगर देखो दोनों सेम ग्रुप होते तो फिर आप एंगल से पता लगा लेते, बताया था ही मैंने। लेकिन अब 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? डिस्टेंस से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। यस मैम। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका डायपोल मोमेंट होगा। तो किसमें ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है आपको? इस वाले में। ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और ये दे रहा है, देख रहे हो? ये खींच रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, ये भी खींच रहा है अपनी तरफ और ये दे रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ है? सी वाले में है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दिए हैं। बाकी तुम जब नोट्स पढ़ोगे मेरा बेटा, तो कुछ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो तुम्हें मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही करना है तुम्हें इसमें, और बाकी वर्कशीट ऑलरेडी अपडेटेड है, तो तुम वहां पे कर सकते हो। असर्शन रीजन भी है वहां